क्योंकि ये लेसन हमारा है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। फर्स्ट ईयर का ये टॉपिक है जो कि फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस साल आने वाले हैं। तो फिर चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द वैल्यू ऑफ एन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। एन प्लस टू परम्यूटेशन फोर, रेशो के निशान है, फिर एन प्लस वन परम्यूटेशन थ्री इक्वल टू फाइव रेशो वन। अच्छा, यहाँ हमने चूंकि परम्यूटेशन का फॉर्मूला लगाना है तो पहले हमें फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए। एन पी आर बराबर होता है बेसिकली एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये हमारा फॉर्मूला है। अच्छा, अब अगर हम इस साइड पे देखें, यहाँ पर बेसिकली जो n है वो n प्लस टू है और जो r है वो 4 है। तो इस रिस्पेक्ट से ये हो जाएगा n प्लस टू फैक्टोरियल डिवाइड बाय ये n प्लस टू माइनस 4 होगा, लेकिन इसको मैं होल करके इसके साथ फैक्टोरियल लगाएगा। सिमिलरली जो इसके साथ एक और हमें टर्म नजर आ रही है, इसमें n प्लस वन जो है वो n के बराबर है, तो ये हो जाएगा n प्लस वन फैक्टोरियल डिवाइड बाय n प्लस वन माइनस थ्री, करली ब्रैकेट में लिख के हम फैक्टोरियल लगा देंगे, इक्वल टू ये हो जाएगा फाइव रेशियो वन। ठीक है। अच्छा, अब फर्दर ये कि हम इसको अब सिंप्लीफाई करते हैं। अच्छा, याद रखें कि जब भी हम किसी फैक्टोरियल की टर्म को सिंप्लीफाई करते हैं तो उसमें वन माइनस होता चला जाता है। जैसे कि अगर मैं आपको ये कहूँ कि मैं ये एग्जाम्पल के तौर पे लिख रहा हूँ कि अगर लिखा हुआ है सेवन फैक्टोरियल, तो हम इसको ऐसे एक्सपेंड करते हैं सेवन इंटू सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर। जहाँ तक भी हमने इसको स्टॉप करना होता है हम वहाँ तक इसको एक्सपेंड करते हैं। तो इस वक्त ये वाली जो टर्म्स हैं, यानी कि अगर मैं यहाँ n प्लस टू को एक्सपेंड करूंगा तो ये हो जाएगा n प्लस टू इंटू एन प्लस वन फैक्टोरियल। ठीक है। या जहां तक मैं रोकना चाहूँ, फिलहाल मैं इसको n प्लस वन फैक्टोरियल तक ही स्टॉप कर दूंगा। उसका क्या रीजन है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये जो टर्म है इसको मैंने n प्लस वन तक एक्सपेंड किया। नीचे ये ब्रैकेट अगर ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा n प्लस टू माइनस फोर फैक्टोरियल। फर्दर राइट साइड को मैंने ये n प्लस वन फैक्टोरियल ही रहने दिया। अब आपको समझ में आएगा कि मैंने इसको n प्लस वन तक क्यों एक्सपेंड किया, क्योंकि ये राइट साइड पे मुझे n प्लस वन नजर आ रहा है जो कि किसी को कैंसिल कर देंगे। अच्छा, नीचे इसमें भी n प्लस वन माइनस थ्री हो जाएगा और फोर पे फैक्टोरियल। अच्छा, अब हमने इसको क्या करना है, तो पहले तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। बेसिकली ये जो रेशो का सिंबल है ये डिवीजन का सिंबल है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। दूसरी साइड में हमारा फाइव जो है फाइव रेशो वन ऑलरेडी मतलब ये मौजूद है। एक मिनट, इसको थोड़ा सा मैं दूसरी साइड में हमारा फाइव रेशो वन ऑलरेडी मौजूद है। अच्छा, फर्दर ये कि अगर हम इसको गौर से देखें कि यहाँ हमारे पास ऊपर न्यूमिनेटर से क्या बच रहा है n प्लस टू, नीचे क्या है ये n माइनस टू फैक्टोरियल होगा। सिमिलरली रेशो है, यहाँ तो कुछ नहीं बचा, वन बचा, और ये हमारे पास क्या आया, ये भी n माइनस टू फैक्टोरियल आएगा इक्वल टू फाइव रेशो वन। अब आप देखें ये भी इजीली कैंसिल हो रहा है। तो अब हमारे पास क्या बचता है, ये बचता है n प्लस टू रेशो वन और इक्वल है फाइव रेशो वन। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, बेसिकली ये है हमारा n प्लस टू अपॉन वन इक्वल टू फाइव अपॉन वन। इन शॉर्ट n प्लस टू इक्वल है फाइव के, और ये टू जब उस साइड पे जाएगा तो ये फाइव से माइनस होगा। फाइव माइनस टू कितना आएगा, थ्री। तो n की वैल्यू हमारी थ्री आएगी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ मेनी सिक्स डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म without repeating any digit from the digits 0, 1, 2, 3, 4, 5, and how many of them will 0 be at the 10th place। यहाँ हमारे दो क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि हमें सिक्स डिजिट नंबर बनाना है। ठीक है, ये हमारा सिक्स डिजिट नंबर है। अच्छा, अब हम हमारे पास जो नंबर्स हैं वो सिक्स नंबर्स हैं स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। अच्छा, अब याद रहे कि हमारे पास जब डिजिट बनाने के लिए जीरो भी इंक्लूडेड हो
तो हम उस ज़ीरो को यूनिट प्लेस पे, यानी कि यहाँ फर्स्ट प्लेस पे ज़ीरो नहीं प्लेस कर सकते। उसका क्या रीज़न है, क्योंकि ज़ीरो से अगर कोई नंबर स्टार्ट होगा तो वो डिजिट कंसिडर नहीं होगा। तो मतलब हमारे पास इस 6 डिजिट नंबर की यूनिट प्लेस पे हम ज़ीरो नहीं लगा सकते, तो बाकी कितने नंबर प्लेस कर सकते हैं, 5 नंबर। तो मैं यहाँ 5 कि ये 5 नंबर्स आने की पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड डिजिट में हम ज़ीरो लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब चूंकि 6 में से, यानी कि इन 6 नंबर में से मैं ऑलरेडी कितने नंबर यूज़ कर चुका हूँ, एक नंबर तो मैं पहला डिजिट बनाने में यूज़ कर चुका हूँ, ठीक है। तो सेकंड डिजिट आने की पॉसिबिलिटी भी 5 है, ठीक है। यानी कि अब हम इसमें ज़ीरो इंक्लूड कर रहे हैं। अच्छा, अब इसके बाद आ जाएं फोर्थ डिजिट पे, सॉरी थर्ड डिजिट पे, जो कि हमारा आएगा थर्ड डिजिट के लिए ऑलरेडी 2 डिजिट हम यूज कर चुके हैं, तो हमारे टोटल कितने रह गए, 4। इसी तरह से फोर्थ डिजिट के लिए हम 3 डिजिट यूज कर सकते हैं, रिमेनिंग कितने रह गए, 3, फिर 2 और फिर ये 1। अगर इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो पहला आंसर आएगा वो आएगा 6, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट पार्ट में, इन हाउ मेनी ऑफ देम विल जीरो बी एट द 10th प्लेस। मतलब अगर हम क्या करें, हमने अभी भी 6 डिजिट ही बनाना है, ठीक है। तो अब हमारे पास जो एक प्लेस है, यानी कि ज़ीरो जो है वो एक जगह आके फिक्स हो गया, यानी कि ये जगह अब चेंज नहीं हो सकती, और ज़ीरो हमने फिक्स कर दिया। जब ज़ीरो फिक्स कर दिया तो इसका मतलब है ज़ीरो हमारा इस जगह से, मतलब इन डिजिट से ख़त्म हो गया। तो पहली जगह पे टोटल कितने नंबर आने की पॉसिबिलिटी है, वो है 5, तो ये 5 आ गया। इसी तरह से फिर हमारे पास ऑलरेडी, मतलब एक डिजिट हमने, कोई भी अज्यूम कर लेते हैं कि हमारा एक डिजिट खत्म हो गया, अब बाकी 4 जगहों में 4 आएगा, फिर क्या आएगा, 3, 2, 1। अच्छा, अब ये जो मैंने ज़ीरो इस जगह पर फिक्स किया हुआ है, मतलब ये एक पॉसिबिलिटी है, इसको ज़ीरो से हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, वन पॉसिबिलिटी लिखेंगे। तो 5 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 जो हम करेंगे तो हमारा आंसर है 120। तो मतलब इसका ये है कि 120 डिजिट्स, यानी कि डिजिट बनेंगे जिनके अंदर ज़ीरो जो है वो 10th प्लेस पर होगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन द मेंबर ऑफ अ क्लब आर 12 बॉयज एंड 8 गर्ल्स। हमारे पास जो बॉयज दिए गए हैं वो 12 हैं और गर्ल्स हमारी हैं 8। इन हाउ मेनी वेज, अच्छा, अ कमेटी ऑफ 5 मेंबर कैन बी फॉर्म्ड। अच्छा, अब हमने 5 मेंबर्स की कमेटी बनानी है। टोटल हमारे पास जो मेंबर्स हैं वो 12 प्लस 8 कितने हो गए, 20। तो 20 में से हमने कमेटी बनानी है कितने लोगों की, 5 की। तो जब हमने यहाँ पर बेसिकली लोगों को सिलेक्ट करना है, तो जब हमने लोगों को सिलेक्ट करना हो तो हम लगाते हैं कम्बिनेशन। तो 20 पीपल्स में से हमने 5 पीपल को सिलेक्ट करना है, तो ये आएगा 20C5। तो हम इसको सॉल्व करेंगे 20C5 को, तो जो भी हमारा कैलकुलेटर आंसर होगा वही हमारा आंसर होगा। फिलहाल मैं सेकंड पार्ट की तरफ चलता हूँ, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट हमारा क्या होगा, अ कमिटी ऑफ 4 बॉयज एंड 3 गर्ल्स बी फॉर्म। मतलब हमने एक ऐसी कमेटी बनानी है जिसमें 4 बॉयज हों और 3 गर्ल्स। अच्छा, अब हमारे पास टोटल बॉयज कितने हैं, 12 हैं, और उसमें से कितने बॉयज हमने सेलेक्ट करने हैं, 4। तो ये आएगा 12C4। इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा गर्ल्स के लिए, तो टोटल गर्ल्स हमारे पास कितनी है, 8 है, और हमने कितनी गर्ल्स सेलेक्ट करनी है, 3, तो 8C3। तो इस तरह 12C4 को मल्टीप्लाई करूंगा 8C3 से, तो जो भी मेरा कैलकुलेटर आंसर देगा वो इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट का आंसर होगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। द किंग, क्वीन एंड जैक ऑफ क्लब आर रिमूव फ्रॉम द डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। यानी कि टोटल हमारे पास 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं, इनमें से हमने 1, 2, 3 कार्ड्स को रिमूव कर दिया, तो टोटल अब हमारे पास 49 कार्ड्स लेफ्ट, ठीक है। ये हमारे पास है। अच्छा, और उसने कहा इसको हमने शफल किया, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हार्ट।
अच्छा, अगर आपको याद हो कि बेसिकली जो 52 कार्ड्स का डेक होता है उसके अंदर 4 डिफरेंट टाइप्स के कार्ड्स होते हैं, 13, 13, 13 और 13। मतलब 13 13 13 का 4 ग्रुप्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो बेसिकली जिसमें एक टाइप ऑफ कार्ड को हम कहते हैं हार्ट, सही है, और एक टाइप ऑफ कार्ड को हम कहते हैं डायमंड, और इन दोनों का कलर बेसिकली रेड होता है। अच्छा, इसी तरह से एक टाइप ऑफ कार्ड को हम कहते हैं क्लब, और जो हमारे पास फोर्थ टाइप ऑफ कार्ड होता है इसको हम कहते हैं स्पेड, ठीक है। अच्छा, अब इनिशियली अगर आप क्वेश्चन के स्टार्ट में देखें, क्वेश्चन के स्टार्ट में इसने ये कहा था कि हमारे पास जो क्लब कार्ड है, क्लब कार्ड के 3 कार्ड हमने ऑलरेडी इसमें से रिमूव कर दिए हैं। तो क्लब के ऑलरेडी हमारे पास टोटल 10 कार्ड्स रिमेनिंग है, 13 नहीं है, मतलब टोटल हमारे पास जो कार्ड है वो 49 है। अच्छा, अब जो पहली प्रोबेबिलिटी उसने हमसे कही है, जो फर्स्ट मांगी, उसने ये कहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हार्ट। अब एक हार्ट का कार्ड टोटल हमारे पास 13 है, तो पी ऑफ हार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्ट हम इस तरह से लिखेंगे, वो होगी टोटल हमारे पास कितने कार्ड हैं हार्ट के, 13 है आउट ऑफ 49, ठीक है। ये हमारी प्रोबेबिलिटी होगी हार्ट की। सेकंड हमारा है अ क्वीन, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, हमने क्या कैलकुलेट करना है, क्वीन। अच्छा, याद रहे कि तमाम कार्ड्स में एक एक क्वीन होती है, तो एक क्वीन यहाँ से मिलेगी, एक यहाँ से मिलेगी क्वीन, और एक यहाँ से मिलेगी। यहाँ से नहीं मिल सकती क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन के स्टार्ट में उसने क्वीन रिमूव कर दी थी क्लब की। तो क्वीन की प्रोबेबिलिटी, मतलब टोटल हमारे पास 16 क्वीन है, और टोटल जो रिमेनिंग कार्ड है वो 49 है, तो 3/49। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड वाला, कि हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है क्लब कार्ड की। अच्छा, अब हमारे पास क्लब के टोटल कार्ड ही 10 रिमेनिंग है, ठीक है, क्योंकि 3 कार्ड इसमें से रिमूव हो चुके हैं। तो यहाँ पर ये प्रोबेबिलिटी आएगी 10/49। ओके, नाउ हमारे पास जो लास्ट पार्ट है वो है 9 ऑफ रेड कलर। अच्छा, 9 ऑफ रेड कलर हमारे पास अगर हम देखें, हमारे पास सिर्फ 2 कार्ड्स होते हैं, एक हार्ट का और डायमंड का, जो कि रेड कलर में होता है। तो इसमें भी एक 9 रेड कलर का मिल जाएगा, इसमें भी दूसरी एक और 9 जो है वो रेड कलर का मिल जाएगा। तो टोटल 2 हमारे रेड कलर के 9 के कार्ड्स होंगे रेड कलर में। तो इसमें हम इसकी प्रोबेबिलिटी लिखें 2/49। तो बेसिकली ये आएगा 2 कार्ड्स ऑफ रेड 9, ठीक है। तो इस तरह ये हमारी प्रोबेबिलिटीज आ गई। अच्छा, अब एक चीज़ का और हमने ख्याल करना है, अभी तो फिलहाल मैंने डायरेक्टली ये प्रोबेबिलिटीज लिख ली है, अगर कोई भी प्रोबेबिलिटी सिंप्लीफाई हो सकती हो तो हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे, वो हमारा फाइनल आंसर होगा। होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा। थैंक यू।